हेलो शलोम, सबको जय मसीह की। मैं हाना अब्राहम फिर से एक बार हमारे इस चैनल एम्पावरिंग वर्ड विद हाना अब्राहम में आप सबका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया है कि हम आप सबके साथ प्रभु के वचन को बांट सके। तो आइए हम आज बाइबल स्टडी करने वाले हैं, लेकिन बाइबल स्टडी में जाने से पहले मैं एक वर्स आपके सामने पढ़ना चाहूंगी और इस वर्ष की जो किताब में से ये वर्ष में पढ़ने वाली हूँ उसी किताब पर हम बाइबल स्टडी करने वाले हैं। तो आइए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं योएल नबी की किताब, उसका दूसरा चैप्टर और 28 वर्ष से मैं पढ़ूंगी। उन बातों के बाद मैं सब मनुष्य पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्य वाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासिया पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी हमने अपने दिनों में भी पूरी हुई देखी है, अभी भी पूरी हो रही है। और जब यीशु को ऊपर ले लिया गया रिजरेक्शन के बाद, उसके बाद हमने उनके फॉलोअर्स पर, शिष्यों पर भी, उनके चेलों पर भी ये पवित्र आत्मा जब उंडेला गया, तब भी हमने ये भविष्यवाणी पूरी होते हुए देखी। आमीन, आमीन। हमने बाइबल में पढ़ा कि ये भविष्यवाणी किस तरह से पूरी हुई। आमीन, आमीन। तो आइए हम योएल नबी की किताब में से आप आज स्टडी करने वाले हैं और बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे और बाइबल स्टडी में हम जाएंगे। उससे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया है और मैं आशा रखती हूँ कि आप लोग प्रभु में सुरक्षित होंगे। और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप दूसरे मसीह भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आशीष को पा सके और बाइबल को गहराई से समझ सके। और आज तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि हमारे नए वीडियोस आप सबको मिल सके। तो मैं आगे का समय मेरे हस्बैंड को देना चाहूंगी और वो हमें आज बाइबल स्टडी में ले जाने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मेरी और हन्ना की ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि मेरी वाइफ ने अभी अभी जो आयत पढ़ी, हम बिलीवर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आयत है वो जो भविष्यवाणी बहुत सालों पहले योएल नबी ने जो की थी, वो यीशु को ऊपर ले जाने के बाद पेंटिकॉस्ट के दिन वो भविष्यवाणी पूरी हुई। 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला गया और तब से लेकर आज तक हजारों लाखों लोगों के ऊपर परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा उंडेला है। और यही किताब के ऊपर आज हम बाइबल स्टडी करने वाले हैं। इंग्लिश में जोएल कहते हैं, हिंदी या हिब्रू में योएल नबी की जो किताब है उसके ऊपर आज हम बाइबल स्टडी करने वाले हैं। तो बाइबल स्टडी में जाने से पहले मैं आपको एक सवाल करना चाहती हूँ कि योएल जो नाम है उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि बाइबल में जो किताब है उसका पर्टिकुलर एक मीनिंग है और स्पेशली जो प्रॉफिट्स के जो नाम है उसका तो पर्टिकुलर मीनिंग है। हमने अभी तक जो स्टडी की है उसमें हमने देखा है। तो आज हम ये जानना चाहते हैं कि योएल नाम का क्या मीनिंग है। योएल नबी, उनका जो नाम है वो दो शब्दों से बना हुआ है। पहला जो वर्ड है वो है या यहोवा, परमेश्वर का जो नाम है उसे शॉर्ट में या कहा जाता है, तो वो परमेश्वर का नाम है। और एल मतलब के परमेश्वर। तो योएल नबी के नाम का जो पूरा अर्थ है वो तो ये होता है कि यहोवा परमेश्वर, यहोवा ही परमेश्वर है या यहोवा परमेश्वर। तो जो प्रॉफिट है उनका जो नाम है वो ही डिक्लेयर कर रहा है कि यहोवा ही परमेश्वर है। और बाइबल में जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि नाम का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जब आप बाइबल में स्टडी करोगे तो जो प्रभु के जो दास है उनके जो नाम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
यस, और परमेश्वर भी नाम को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। यस यस। तो आज हम योएल नबी की जो किताब है उसके ऊपर बाइबल स्टडी करने वाले हैं। तो हम बाइबल स्टडी में जाने से पहले मैं और एक आपको सवाल करना चाहती हूँ कि ये किताब किस टाइम में लिखी गई थी? यस, ये बहुत जानना जरूरी है हमारे लिए। बैकग्राउंड क्या है उसे अगर हम समझ लेंगे तो जो बुक है उसको हम अच्छी तरह से और ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आप लोगों को याद होगा हमने ओबाद्या नबी की जो किताब है उसके ऊपर बाइबल स्टडी की थी। और ओबाद्या जो नबी था उनका जो समय था वो ईसा पूर्व 845 था। ईसा पूर्व 845 बीसी, मतलब कि यीशु के आने से पहले 845 साल पहले ओबाद्या नबी की जो किताब थी या ओबाद्या जो नबी था उनका समय था। 10 साल बाद यानी ईसा पूर्व 835 जो है वो योएल नबी जो है उनका समय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय के दौरान ये बुक लिखी गई थी या इस समय के दौरान योएल प्रबोधक के पास प्रभु का ये वचन आया था। तो इज़राइल जो था, जो इज़राइल के जो दो कुल थे, यहूदा का कुल और इज़राइल का कुल, बंदीवास में जाने से पहले, बंधुआई में जाने से पहले की ये भविष्यवाणी है। अच्छा। आप सब लोग शायद जानते होंगे जो 12 जो माइनर प्रॉफिट्स है वो किसी न किसी तरह से बंधुआई के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ प्रॉफिट्स ऐसे हैं जिन्होंने बंधुआई से पहले प्रोफेसी की। कुछ प्रॉफिट्स ऐसे हैं जब इजरायली लोग बंधुआई में चले गए थे तब उन्होंने प्रोफेसाई किया। और कुछ प्रॉफिट्स ऐसे थे जब इजराइल लोग बंधुआई में से वापस आए तब उन्होंने प्रोफेसी की। तो आज की हमारी जो योएल नबी की जो किताब है वो इजराइल जो प्रजा है वो बंधुआई में जाने से, उनके बंधुआई में जाने से पहले की ये भविष्यवाणियां है। अच्छा, मैं ये किताब तब लिखी गई। यस यस। योएल नबी की जो किताब है उसमें हमें एक प्राकृतिक आपदा देखने को मिलती है। उसका जो पहला जो चैप्टर है वहीं पे हमें एक नेचुरल डिजास्टर, एक प्राकृतिक आपदा देखने को मिलती है। टिड्डियों का बहुत बड़ा झुंड, अंग्रेजी में जिसे लोकस्ट कहते हैं या गुजराती में उसे तीड़ कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा टिड्डियों का झुंड यरूशलेम और यहूदा का जो राज्य था उसके ऊपर वो आ गया था और पूरी फसलें बर्बाद हो गई थी। टिड्डियों के झुंड का हम भारत में रहने वाले लोगों को इतना ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन अफ्रीका जो कंट्री है वहां पे ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। अच्छा। लेकिन जो बूढ़े लोग हैं, जो मतलब एज वाले थोड़े लोग हैं, उनको अगर आप पूछोगे तो वो शायद आपको इसके बारे में बताएंगे कि जब ये लोकस्ट जिसे कहते हैं उनका जब हमला होता है तो फसलें पूरी तरह से वो लोग बर्बाद कर देते हैं। कोई भी हरी चीज उसके ये टिड्डियों का झुंड जहां भी जाता है, हरे पत्ते हो या खेत में फसल जो हो, सब वो खा जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो टिड्डियों का झुंड होता है उनमें 6 लाख से भी ज्यादा ये टिड्डियां होती है। और उनका जो झुंड होता है, उसका जो एरिया होता है वो इतना बड़ा होता है कि अगर वो कहीं चला जाए तो अंधेरा हो जाता है, जैसे वो सूरज को भी ढक देते हैं। तो बहुत ही खतरनाक ये टिड्डियों का झुंड रहता है। ये उतना एरिया पूरी तरह से आसमान का कवर हो जाता है, कवर कर देते हैं वो लोग। अच्छा। और एक दिन में ये जो बहुत बड़ा जो टिड्डियों का झुंड होता है वो एक दिन में 80,000 टन जितना खुराक वो लोग खा सकते हैं। तो आप लोग इमेजिन करिए
कि अगर कहीं ये टिड्डियों का झुंड गया किसी भी शहर में या किसी भी गांव में, तो जो भी पेड़ पौधे हैं वो सबको वो खा जाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। तो कुछ ग्रीनरी तो बचती ही नहीं, कुछ भी ग्रीन चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब इतना डेंजर वो ये बात है, जो टिड्डियों का झुंड रहता है वो बहुत ही खतरनाक है। हालांकि यहाँ जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे भारत में टिड्डियों का झुंड इतना नहीं आता है, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज में वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। इजराइल में भी टिड्डियों का झुंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जब ये बहुत बड़ा टिड्डियों का झुंड इजराइल के ऊपर, यहूदा के यरूशलेम के ऊपर जब आया और योएल नबी ने जब ये देखा, तब योएल नबी को पता चला कि इसके पीछे परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर अपने लोगों को वार्न कर रहे थे, परमेश्वर अपने लोगों को चेतावनी दे रहे थे कि वो लोग सुधर जाए, अपने पापों से वापस लौट आए। अच्छा, तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हमने नबियों की जो किताब में स्टडी की थी, जो हमने बाइबल स्टडी की थी, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता था, उनकी गलती होती थी कि परमेश्वर किसी नबी को भेजते थे। यस। तो उसी तरह से यूएल नबी की किताब में ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर ने यूएल नबी को भेजा, या ये किताब लिखी गई, या इसमें जो मैसेज दिया गया है? यस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरे जो नबी की जो किताब है उसे जब आप स्टडी करते हो तो कोई पर्टिकुलर सिन या पर्टिकुलर कोई बुराई इजरायली लोगों में देखने को मिलती थी, और परमेश्वर बाद में अपने नबी को भेजा करते थे ताकि वो लोग उस पाप से वापस लौट आए। लेकिन जब आप योएल नबी की किताब को पूरा पढ़ लोगे तो कहीं पे भी आपको किसी प्रकार के कोई पाप का कोई उल्लेख या जिक्र आपको नहीं दिखेगा। और इसलिए हमारे लिए थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, और हमें थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो गई थी, ऐसे कैसे हालात थे, क्या वाकई में वो लोग कोई पाप में जी रहे थे, मूर्ति पूजा में थे, या दूसरी तरह के व्यभिचार में थे, कौन से पाप वो लोग कर रहे थे। तो जब हम सर्च करते हैं तो हम क्या पाते हैं वो मैं बताना चाहता हूं। एक और बात भी बताना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब योएल नबी की किताब को आप स्टडी करोगे तो आप लोगों के बारे में आप पढ़ोगे, जो याजक लोग थे उनके बारे में भी लिखा है, लेकिन राजा के बारे में वहां कुछ लिखा नहीं है। राजा के बारे में किसी तरह का जिक्र योएल नबी की किताब में हमें देखने को नहीं मिलता है। और फिर भी परमेश्वर लोगों को पश्चाताप करने के लिए, रिपेंटेंस के लिए कह रहे हैं। योएल नबी सबको रिपेंटेंस के लिए कह रहे हैं कि पश्चाताप करो, अपने पाप से लौटो। तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आखिर में वो समय में ऐसा क्या हो गया था कि परमेश्वर को नबी को भेजना पड़ा। और जब हम थोड़ा रिसर्च करेंगे तब हमें ये पता चलेगा। और इसके लिए हमें राजाओं की जो किताब है वहां पे जाना पड़ेगा। ईसा पूर्व 835 का जो समय था, वो समय में एक्चुअल में क्या हो रहा था वो हमें वहां से जानकारी मिलेगी। तो राजाओं की जो किताब है उसमें से हम पढ़ेंगे दूसरे राजाओं की किताब, और आई थिंक उसका 11वां अध्याय है। हाँ, दूसरे राजा की किताब और उसका 11वां चैप्टर से थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आपको थोड़ा बैकग्राउंड पता चले। 11वां चैप्टर से? हाँ, फर्स्ट वर्स, पहली आयत से। जब अहाजिया की माता अतालिया ने देखा कि उसका पुत्र मर गया, तब उसने पूरे राजवंश को नष्ट कर डाला। परंतु यहोशेबा जो राजा योराम की बेटी और अहाजिया की बहन थी, उसने अहाजिया के पुत्र योआस को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर धाई समेत बिछोने रखने की कोठरी में छिपा दिया।
और उन्होंने उसे अतालिया से ऐसा छिपा रखा कि वो मार न गया। बस ओके। अब यहाँ पे हमें ये रेफरेंस देखने को मिलता है कि ईसा पूर्व 835 की मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि मैंने आगे बताया कि योएल नबी की जो किताब में राजा के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि जो राज सिंहासन है उसके ऊपर तो एक रानी बैठी हुई है। हाँ। कोई राजा तो है ही नहीं। अतालिया रानी जिसे कहा गया है, जो पहले राजमाता थी, और उसका जो लड़का था अहाजिया, वो राजा था। लेकिन जब अहाजिया की मृत्यु हो गई तो अतालिया ने क्या किया, उसने क्या किया, राजा के मतलब उसके जो पोते थे, किंग अहाजिया के जो लड़के, मतलब अतालिया रानी के जो पोते थे, जितने भी थे, सबको उसने मार डाला और वो खुद रानी बनकर राज करने लगी। और परमेश्वर की कभी ये इच्छा नहीं थी कि कोई रानी राज करे। पहले से परमेश्वर की ये इच्छा थी कि राजा राज करे। और परमेश्वर ने दाऊद को ये वचन भी दिया था कि तुम्हारे वंश में किसी राजा की खोट नहीं पड़ेगी। जब तक तुम मेरे मार्ग में चलते रहोगे, तुम्हारी जो राजगद्दी है उसके ऊपर बैठने के लिए हमेशा कोई ना कोई राजा रहेगा। लेकिन अतालिया ने क्या किया कि उसने राजवंश के जितने भी बच्चे थे उनको मार डाला। और ये अतालिया कौन है? ये अतालिया जो इजबेल, जो आहाब जो राजा था, उसकी जो पत्नी थी इजबेल, उसी की लड़की थी अतालिया। और इससे आप काफी कुछ समझ जाओगे। तो वही स्पिरिट उसमें था। यस। तो इजबेल जो रानी थी, उसके बारे में हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के 400 से भी ज्यादा जो प्रबोधक थे, उनको ये जो इजबेल जो रानी थी उसने मरवा डाला था। और उसी की बेटी अतालिया थी। हाँ। और अतालिया थी, उसका जो लड़का था वो अहाजिया राजा था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसने सभी बच्चों को मार डाला। लेकिन जो अहाजिया की जो बहन थी और उसका जो जीजा था, वो एक्चुअली प्रमुख याजक था। तो जो उसके बहनोई थे, उन्होंने अपना जो भतीजा था, जो बहुत ही छोटा था, उसको छुपा के रख दिया था। तो उसको बचाया उन्होंने। यस। अतालिया रानी को इसके बारे में पता नहीं था। और वो जो लड़का था, उसकी फोई और उसकी फूफी और उसके फुआ ने उसको बचा लिया और उसको मंदिर में ही छुपा के रखा था। तो इज़राइल के जो लोग थे उन्होंने इस रानी को एक्सेप्ट कर दिया था कि अभी आप ही हम पर राज करो। यस। तो अगर देखा जाए, अगर आप पूरी सर्च करोगे तो बस यही एक बात है उस समय में, जो इजरायली जो लोग थे उनमें ये गलत बात दिखती थी कि वो लोगों ने जो सिचुएशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि उन लोगों को उसका प्रोटेस्ट करना चाहिए था, उसके अगेंस्ट में जाना चाहता। और हम बिलीवर्स के लिए भी एक लेसन है कि अगर हमारे ऊपर कुछ गलत हो रहा है तो हमें जरूर प्रार्थना तो करनी है, लेकिन साथ साथ जो गलत हो रहा है तो उसका प्रोटेस्ट करना है। अगर मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट नहीं किया होता तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं होता। तो ये जो लोग थे वो कंप्लेसेंट हो गए थे, बिंदास हो गए थे, उन्हें कुछ जैसे पड़ी ही नहीं थी। और यही एक शायद सिन था, यही एक शायद पाप था जो परमेश्वर को पसंद नहीं था कि वो लोग। ये यहूदिया का कुल था। यस यहूदा का कुल। यस, यहूदा का ही ये कुल था। अच्छा। तो ये हमारे लिए भी यहाँ एक सीखने लायक बात है कि जब भी कुछ गलत होता है तो एज ए बिलीवर हमें उसका प्रोटेस्ट करना चाहिए। और ये जो लोग थे वो कंप्लेसेंट होकर बैठ गए थे, वो लोग विरोध करना नहीं चाहते थे। और इसीलिए परमेश्वर ने योएल नबी को भेजा। और इसके बाद योएल नबी के प्रीचिंग के बाद इन लोगों ने वो रानी अतालिया को मार डाला और वो जो लड़का था योआश, किंग योआश, उसे राजगद्दी पर बिठाया था। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ यहाँ। क्या योएल नबी में हमें स्पष्ट दिखने को मिलता है कि इसी वजह से परमेश्वर ने किया है कि, या हम एजम्पशन कर सकते हैं? यस, ये जो बात है वो क्लियरली योएल नबी की किताब में नहीं लिखी है। लेकिन अगर आप
रिसर्च करोगे, जो टाइमलाइन है, जो योएल नबी की जो टाइमलाइन है, ईसा पूर्व 835, तो योआस जो किंग था, जो राजा था, उसका जो शासन का जो शुरुआत है वो ईसा पूर्व 835 से ही होती है। और इजराइल में ईसा पूर्व मतलब यहूदा के कुल में ईसा पूर्व 841 से 835 तक कोई राजा था ही नहीं। कोई राजा था ही नहीं वहां पे। तो इसके ऊपर से हम ये रिसर्च करके ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि शायद यही बात थी कि परमेश्वर को योएल नबी को भेजना पड़ा, कि उन लोगों ने रानी को, जो बुरी थी, जो इजेबेल जो रानी थी, उसी की लड़की थी, और जिसने इतने सारे जो राजवंश के जो लड़के थे, अहाज्या राजा के जो लड़के थे, उनको मार डाला था, ऐसी रानी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। और तब योएल नबी के प्रीचिंग के बाद लोगों में हिम्मत आई और उन लोगों ने वो रानी को उस पद से हटाया और जो छोटा लड़का था 7 साल का किंग योआस, उसे गद्दी पे बिठाया। अच्छा, तो रिसर्चर ऐसा कहते हैं कि ये हम जब टाइमलाइन को देखते हैं, यस, तो इस बात पर हमारा ध्यान जा सकता है कि इसी वजह से परमेश्वर नाराज हुए होंगे। यस। और एक बात यहाँ एक हमारे लिए जानने लायक है कि ये जो अटालिया जो रानी थी, वो एक्चुअल में तो यही चाहती थी कि मसीहा जो आने वाला है उसका आने का रास्ता बंद किया जाए। एक्चुअली इसके पीछे शैतान का ही हाथ है। क्योंकि हम बाइबल में कई जगह पे देखते हैं कि परमेश्वर का जो इरादा है, उसकी जो योजनाएं हैं हम सब के साल्वेशन की, उसको खत्म करने के लिए या उसको किसी तरह से रोकने के लिए शैतान कई बार कुछ ना कुछ करता रहता है। जैसे कि जब यीशु का जन्म हुआ, तब हेरोद राजा ने क्या किया? हेरोद राजा ने 2 साल और उससे कम आयु वाले जितने भी लड़के थे उन सबको मरवा दिया। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता था कि जो मसीहा है वो उस दुनिया में आए ही नहीं। इसी तरह से अगर अतालिया रानी सब लड़कों को मारने में सक्सेस हो जाती, तो जो दाविद के वंश में जो मसीहा आने वाला था वो नहीं आ पाता, सन ऑफ डेविड नहीं आ पाता। एस्तर की किताब में भी हम देखते हैं। यस, जो एस्तर की जो किताब है वहां पे भी हम देखते हैं कि जो हामान था वो पूरी इजराइल प्रजा को खत्म कर देना चाहता था। तो यहां हमें शैतान का हाथ दिखता है कि वो ये चाहता है कि मसीहा इस दुनिया में ना आए। लेकिन परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है और परमेश्वर से ऊपर कोई नहीं है। हमारा परमेश्वर ऑलमाइटी परमेश्वर है। उसकी जो योजना है, उसका जो हेतु है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसको पूरे होते हुए कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर का वचन और वायदा हमेशा पूरा होता है। यस, आमीन। तो हमने देखा कि एक बहुत ही बड़ा टिड्डियों का झुंड यरूशलेम और यहूदा का जो राज्य था उसके ऊपर आया हुआ है। पूरी फसलें बर्बाद हो चुकी है। यहां तक कि जब हम पहले अध्याय में पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि मंदिर में जो ग्रेन ऑफरिंग जो चढ़ाया जाता था वो भी उन लोगों के पास अवेलेबल नहीं था। इतना भी अनाज नहीं था कि वो उसका अर्पण प्रभु को चढ़ा सके। इतनी खराब दुर्दशा थी। सब कुछ जैसे खत्म हो चुका था, कुछ भी बचा नहीं था। और ऐसे समय में योएल नबी जो यहूदा के जो लोग हैं उनसे ये कहते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है, ये तुम्हारे ऊपर ये जो आपत्ति आई है ये परमेश्वर की ओर से है। तो जो टिड्डियों की जो आफत आई थी, ये जो सब कुछ वो लोग खा गए, तो ये परमेश्वर की ओर से था। यस। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि हर बार जब दुनिया में कुछ ना कुछ होता रहता है, जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, तो क्या वो परमेश्वर की ओर से होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को जब ऐसी बड़ी आफत होती है तो उन लोगों को लगता है कि परमेश्वर क्यों नहीं रोकता, परमेश्वर क्यों ऐसा करता है। यस,
सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, हालांकि आउट ऑफ टॉपिक है लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम जानना नहीं आउट ऑफ टॉपिक तो नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे टिड्डियों का झुंड है, तो हाँ। एक्चुअली ये हमारे लाइन में ही जा रहा है। तो ये हम लोग कई बार नेचुरल डिजास्टर्स को, प्राकृतिक आपदा को हम देखते हैं। कई बार अर्थक्वेक्स होते हैं, धरतीकंप होते हैं, कई बार बाढ़ आ जाती है, या कई बार टॉर्नेडो या ऐसे तूफान आ जाते हैं। तो हमारे मन में ये एक सवाल उठता है, क्या ये सभी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं क्या परमेश्वर से की ओर से होती है? इसका जवाब है ना। हर एक प्राकृतिक आपदा या हर एक नेचुरल डिजास्टर परमेश्वर की ओर से नहीं होता है, और इसका आंसर यीशु ने ही हमें दिया है। आइए हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 4थी आयत। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर सिलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम की और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। यस, यहाँ पे यीशु एक इवेंट के बारे में बताते हैं कि सिलोआम का एक गुम्मट, एक बहुत बड़ा एक बुरज था जो गिर गया, और जिसके गिरने से 18 जो लोग थे वो उसके नीचे दबकर मर गए। अब अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे ये परमेश्वर ने किया है, शायद ये लोग बहुत पापी होंगे और इसलिए परमेश्वर ने इसको गिरा दिया ताकि ये लोग मर जाए। लेकिन यीशु ने यहां पे क्या जवाब दिया? यीशु ने ये बोला नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन यीशु ये जरूर कहते हैं कि अगर तुम लोग भी पश्चाताप नहीं करोगे तो इसी रीति से तुम लोग भी मर जाओगे। तो जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो हम बिलीवर्स के लिए उससे क्या सीखना है? हाँ, कई बार जरूर परमेश्वर की ओर से नेचुरल डिजास्टर होते हैं, लेकिन हर बार नहीं। हम पढ़ते हैं कि कई बार परमेश्वर ने खुद ने जैसा आज की हमारी जो बाइबल स्टडी जिस योएल नबी की किताब के ऊपर चल रही है, वहां जो नेचुरल डिजास्टर्स आया है वो श्योरली परमेश्वर ने खुद भेजा है। हम बाद में आगे स्क्रिप्चर में भी पढ़ेंगे, परमेश्वर खुद कहते हैं कि मैंने ही ये टिड्डियों का झुंड भेजा है। तो श्योरली कई बार ऐसा होता है कि नेचुरल डिजास्टर परमेश्वर की ओर से आता है, लेकिन हम रिजिडली हर बार ऐसा नहीं कह सकते कि हर एक नेचुरल डिजास्टर परमेश्वर की ओर से है। लेकिन हमें इससे क्या सीखना है? नेचुरल डिजास्टर चाहे परमेश्वर की ओर से हो या ना हो, हमें उससे एक बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखनी चाहिए कि परमेश्वर सबका न्याय करता है। या फिर ये जो नेचुरल डिजास्टर जब भी हम होते हुए देखें तो उससे हम एज ए वार्निंग अपने ऊपर ले कि परमेश्वर का न्याय का दिन जल्द आने वाला है और हम उसके लिए तैयार रहे। तो नेचुरल डिजास्टर है, कई बार परमेश्वर की ओर से होता है और कई बार नहीं भी होता है, लेकिन हमारे लिए एक ऑलवेज ये एक रिमाइंडर है कि परमेश्वर लोगों का न्याय करने वाला है। लेकिन मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है कि हम इस पर एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। यस, जरूर, श्योर। क्योंकि सबके दिमाग में बहुत ये क्वेश्चन होता है कि परमेश्वर क्यों कंट्रोल नहीं करता, क्यों इतने सारे लोग मर जाते हैं। यस। तो मैं चाहती हूँ कि हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे आगे। जरूर, और परमेश्वर हमें मौका देगा और जरूर हम ट्राई करेंगे इस टॉपिक के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएं। फिलहाल हम अपने इस बाइबल स्टडी में आगे बढ़ते हैं कि ये एक नेचुरल डिजास्टर आया हुआ है। हालत इतनी खराब है कि मंदिर में वर्शिप बंद हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों के पास अगर अनाज भी, ग्रेन ऑफरिंग भी नहीं है तो वर्शिप कैसे होगी? तो ऐसी हालात हो गई है। और ये जो योएल नबी है
वो लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिपेंट करो, पश्चाताप करो, परमेश्वर के पास वापस लौट आओ। हमारा जो परमेश्वर है वो कोई भी चीज करने से पहले अपने लोगों को वो बताता है, ऐसा भला परमेश्वर है हमारा। तो योएल नबी ये कहना चाहते हैं कि अगर नहीं सुधरोगे, अगर अपने जो गलत बातें हैं उससे बाहर नहीं आओगे, तो इससे भी बड़ी और आपदा आएगी। ये एक वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर सही तरह से पश्चाताप करोगे, परमेश्वर के पास लौट जाओगे, तो ये जो विपत्ति है वो टल जाएगी। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो एक चांस देता है। परमेश्वर हमेशा एक मौका देता है। उसके जो सेवक है उसके द्वारा वो कहता है लोगों से कि वापस आ जाओ, लौट जाओ, अभी भी समय है, अभी भी मौका है। और मेरे प्रिय मसीही भाई बहनों, हम सब मसीही लोगों के लिए भी ये वचन उतना ही लागू होता है कि अब भी हमारे लिए समय है। यीशु के आने का जो समय है वो बहुत ही नजदीक है। सभी जो बड़े बड़े सेवक हैं वो ये बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु के आने का जो समय है वो बहुत नजदीक आ गया है। और एक्चुअली योएल नबी की जो किताब है उसमें हमने जो भविष्यवाणी पढ़ी कि पिछले दिनों में ऐसा होगा कि सभी मनुष्यों के ऊपर मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। मतलब पिछले दिन मतलब लास्ट डेज। और हम लोग जब से ये 120 जो प्रभु के जो चेले थे उनके ऊपर जब पवित्र आत्मा उंडेला गया, तब से हम लोग लास्ट डे में जी रहे हैं। हम लोग जो हिस्ट्री का जो सबसे लास्ट पार्ट है उसमें हम लोग जी रहे हैं। और अब सबसे एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है वो तो ये है कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी के ऊपर दोबारा आने वाले हैं। तो हम मसीही लोगों के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हम लोग तैयार हो जाए। कुछ अगर ऐसी कंप्लेसेंसी हमारे अगर आ गई है तो उसको हम अपने में से निकाल दें और परमेश्वर की ओर लौट जाए। तो योएल नबी उन लोगों से सच्चा पश्चाताप करने को बोलते हैं। योएल वहां पे एक्चुअल में एक वर्स है योएल नबी में, उनकी किताब में, कि अपने कपड़े नहीं, अपना जो हृदय है उनको फाड़ो, उसको फाड़ डालो। पुराने समय में क्या होता था, जो इजरायली जो लोग थे, जब उनके ऊपर कोई दुख आ पड़ता था, कोई विपत्ति आ जाती थी, जब वो लोग अपने दुख को प्रदर्शित करना चाहते तो वो लोग क्या करते थे, अपने जो कपड़े थे उसको वो लोग फाड़ देते थे। और वो फटे हुए कपड़े ऐसे ही पहनकर वो लोग खुलेआम घूमते थे ताकि लोग समझ पाए कि ये लोग कितने शोक से ग्रस्त है, ये लोग कितने दुखी है। उनके कपड़े की दशा को देखकर वो लोग समझ जाते थे कि ये जो आदमी है या औरत है वो बहुत दुखी है। लेकिन परमेश्वर ये कहते हैं इतना नहीं चलेगा। परमेश्वर वो खाली आउटवर्डली एक्सप्रेशन था कि मैं दुखी हूं। परमेश्वर ये चाहते थे कि तुम लोग अंदर से बदलो, पूरे हृदय के साथ पश्चाताप करो। ऐसा नहीं खाली बस कपड़े फाड़ के आप पश्चाताप करके दिखाओ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है और मैं ये मानता हूं कि हम बिलीवर्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हम भी सही रीति से पश्चाताप करें। हमारे में जो गलत बातें हैं उसके विषय में परमेश्वर के सामने अपने हृदय से पश्चाताप करें। परमेश्वर ट्रू रिपेंटेंस चाहता है। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो हार्ट की ओर देखता है, बाहर का जो है उसके ऊपर परमेश्वर इतना ध्यान नहीं देता है। हम रोते हैं या करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारा हार्ट जो है क्या वो रियली वो रिपेंट कर रहा है, क्या हम वाकई में पश्चाताप कर रहे हैं। तो बहुत ही मेमोरेबल इंपॉर्टेंट फ्रेज है कि अपने वस्त्र को नहीं, अपने हृदय को फाड़ो। बहुत ही पावरफुल आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं योएल नबी। और जब परमेश्वर ये कहते हैं जब तुम सच्ची रीति से पश्चाताप करोगे तो मैं फिर कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं लाऊंगा। नेवर अगेन। आप
जब इस योएल नबी की किताब को पढ़ोगे तो 2-3 बार नेवर अगेन, कभी नहीं ऐसे शब्द आते हैं कि मैं कभी भी ऐसी विपत्ति तुम लोगों के ऊपर फिर नहीं लाऊंगा। कितना अमेजिंग ग्रेस परमेश्वर का। और आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन आता है जो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और इसके ऊपर कई लोगों ने मैसेज भी दिए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, वो मैं पढ़ना चाहता हूं। योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 2 अध्याय, हाँ, और उसकी 25वीं आयत से, उसके 25 यस वर्ष। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। कितना अमेजिंग वचन है। यस, यहूदा का जो राज्य था उसके ऊपर जो ये टिड्डियों का जो झुंड आया, उसने इतना भारी विनाश कर दिया कि सब कुछ खत्म हो गया था। बहुत ही नुकसान हो गया था इन लोगों का। और शायद ये 1 साल की बात ना हो, शायद 2-3 साल से चल रहा हो। परमेश्वर कितना अद्भुत वचन देते हैं कि अगर तुम लोग ट्रू रिपेंटेंस, अगर सच्चा पश्चाताप करोगे, तो ये जो टिड्डियों के झुंड जो सालों को खा गए हैं, उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। हमारा परमेश्वर रिस्टोरेशन का परमेश्वर। यस, मतलब रिस्टोर करता है। वो जो साल जो बर्बाद हो गए हैं, वो जो चले गए हैं, वो साल तो चले गए, बराबर, उनकी फसल तो ठीक हुई नहीं, सब खत्म हो गया, लेकिन उन सब की भरपाई मैं कर दूंगा। यस, कितना अमेजिंग प्रॉमिस है हमारे लिए। यस, यहाँ पे एक ट्रू एक इंसिडेंट मुझे याद आता है। एक्चुअली ये यूके इंग्लैंड का ही ये इंसिडेंट है। वहां पे चर्च में एक बूढ़े एक अंकल थे, और वो हर मीटिंग में जाया करते थे, चाहे सुबह की मीटिंग हो, शाम की मीटिंग हो, या फिर वुमेन्स मीटिंग हो, या फिर बाइबल स्टडी ग्रुप चल रहा हो, या फिर जो यंग लोग हैं उनकी जो मीटिंग चल रही है, कौन सी भी मीटिंग हो, कई भी मीटिंग हो, वो हमेशा चले जाते थे। और कई बार लोगों को अच्छा भी नहीं लगता था, जैसे कि अगर वुमेन्स की मीटिंग चल रही हो, महिलाओं की मीटिंग हो, और कोई अंकल जाके बैठेंगे तो जाहिर है महिलाओं को अच्छा नहीं लगेगा। तो वो चर्च के जो पास्टर थे उनको बोला गया कि आप इस अंकल के घर जाइए और इस अंकल से बात कीजिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, हर बार उन्हें आने की जरूरत नहीं है। तो पास्टर उनके घर पे जाते हैं, वो अंकल के साथ बैठते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप हर मीटिंग में क्यों आते हो। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है, मतलब ऐसा डिमांड नहीं करता है कि हर मीटिंग में आपको आना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर मीटिंग में आना। आप क्यों हर मीटिंग में क्यों आते हो, वो जरूरी नहीं है। तो आप नहीं मानोगे उन्होंने क्या आंसर दिया। वो अंकल ने ऐसा बोला कि जब मेरा नया जन्म हुआ तब मेरी उम्र 67 साल की थी। मतलब कि मैं जो प्रभु में आया वो बहुत लेट आया। 67 जो साल थे, 67 जो इयर्स थे, वो तो मेरे बर्बाद हो गए, वो खत्म हो गए मेरे। तो वो जो 67 साल 67 इयर्स जो मेरे बर्बाद हो गए हैं, उनकी भरपाई हो सके इसलिए मैं किसी भी मीटिंग को नहीं छोड़ता। वो अद्भुत बात है। हाँ, वो अपने जो साल जिसे टिड्डियां खा गई थी वो अंकल के, उसको वो भरपाई करना चाहते हैं, और इसलिए वो हर मीटिंग को अटेंड करते थे। तो परमेश्वर ने हमें यहाँ ऐसा ही मैसेज दिया है, वचन दिया है कि तुम्हारे जो साल जो बर्बाद हो चुके हैं उनकी मैं भरपाई कर दूंगा। yes. तो हम बिलीवर्स के लिए कितना अद्भुत वचन है। yes. कई बार ऐसा होता है कि हम बिलीवर्स कई बार
बिलीवर्स पाप में गिर जाते हैं, फिर गिल्ट फीलिंग में रहते हैं कि ये मेरा समय इस पाप में चला गया, Yes. कि ये मैंने बर्बाद कर दिया। इस दिनों में बहुत मैं आगे हो सकता था प्रभु में, लेकिन मैं अब पीछे रह गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर के लिए। पर मेरे प्रियो, ये वर्ष हमने जो पढ़ी वो हमारे लिए बहुत अमेजिंग और पावरफुल है। Yes. प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर कि हम पूरे तहे दिल से जब रिपेंटेंस करते हैं, परमेश्वर की ओर लौट आते हैं, तो परमेश्वर वो उसकी भरपाई करता है। Yes. जो समय गया वो हम वापस नहीं ले आ सकते, लेकिन जो हमने खोया है उसको परमेश्वर जरूर से भरपाई करेंगे मेरे प्रियो। यस यस आमीन। तो आपके लिए बहुत उत्तेजन कारक बात है कि अगर आप किसी भी तरह से परमेश्वर में डाउन हो गए हैं, पीछे पड़ गए हैं, तो मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर में फिर से खड़े उठिए और अपने पूरे तहे दिल से परमेश्वर के पास लौट आइए, और परमेश्वर जरूर आपको आगे ले जाएगा। जो आपने खोया है वो परमेश्वर आपका भरपाई करेगा। यस यस आमीन। कई बार हमें ये मन में ये ख्याल आता है कि काश जब हम 15 साल के हुए या 20 साल के हुए या 25 साल के हुए तब हमने नया जन्म पाया, लेकिन अगर काश मैं 10 साल का होता या 15-12 साल का होता तभी मैंने नया जन्म पा लिया होता, तो मेरे इतने साल बर्बाद ना हो जाते, मेरे इतने साल व्यर्थ न जाते। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर, वो ये कहता है कि जो साल बर्बाद हो चुके हैं उनकी भी मैं भरपाई कर दूंगा। व्हाट अ अमेजिंग ग्रेस! कितना हमारे लिए कितना अद्भुत वचन परमेश्वर ने ये दिया है। और परमेश्वर के लिए ये मुमकिन है। और हमने कई बार देखा भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भले ही वो लोग परमेश्वर में बहुत लेट आए, लेकिन कम साल में परमेश्वर ने उनका उतना उपयोग किया जितना उपयोग शायद किसी लोगों का किसी सेवक की पूरी जिंदगी में नहीं किया होगा, उतना उपयोग किसी व्यक्ति का 2-3 साल में परमेश्वर कर लेते। यस, हालेलुया। तो बहुत ही अद्भुत वचन है हमारे लिए। लेकिन परमेश्वर यहां से स्टॉप नहीं होते। परमेश्वर आगे भी कुछ कहते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं कि ये जो फसलें हैं या जो अनाज है या जो दाखलताएं हैं, खाली उसी को मैं रिस्टोर नहीं करूंगा। मतलब खाली फिजिकल रिस्टोरेशन की परमेश्वर बात नहीं कर रहे। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैं स्पिरिचुअल रिस्टोरेशन भी करूंगा। और तब बात में परमेश्वर ये प्रॉमिस देते हैं जो मेरी वाइफ ने इस वीडियो की शुरुआत में पढ़ी थी। कि पिछले दिनों में ऐसा होगा कि सब मनुष्य के ऊपर मैं अपना आत्मा उंडेल दूंगा, और जो जुआन जो लोग हैं, यंग जो लोग हैं, वो लोग विजन देखेंगे, और जो बूढ़े लोग हैं उनको स्वप्न आएंगे। तुम्हारे जो दास और दासियां हैं वो भी प्रोफेसी करेंगे। कितना अद्भुत वचन है। और ये वचन को पूरा होने में बहुत साल लग गए। योएल नबी की जो किताब है वो ईसा पूर्व 835 का समय है, और पेंटिकोस्ट का जो टाइम है वो तो पहली सदी में, मतलब यीशु के स्वर्ग में जाने के बाद पहली सदी में। तो बहुत सारा समय निकला इस भविष्यवाणी को पूरा होने में। और ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने जो यहूदी जो लोग थे उनको दी थी। योएल नबी यहूदा के कुल के पास गए थे, यहूदी लोगों के पास गए थे, और उनको ये भविष्यवाणी दी गई थी। तो जब पहली बार ये भविष्यवाणी पूरी हुई तो जो 120 जो लोग थे वो यहूदी लोग ही थे। तो फर्स्ट टाइम ये उनके लिए ही पूरी हुई। लेकिन बाद में जैसा कि भविष्यवाणी में लिखा है कि सब मनुष्य के ऊपर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, तो कर्नेलियस के जो एक अन्य जाति में से था उसके ऊपर भी पवित्र आत्मा उंडेला गया। और उसके बाद तो आप सब जानते हो हमारी पूरी क्रिश्चियन हिस्ट्री कि हम सब लोगों ने उसका अनुभव किया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वचन है हमारे लिए। हम इसमें से आज बेनिफिट भी कर रहे हैं। कई लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है, आज भी पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है। और ये जो वचन सालों पहले बोला गया था वो आज भी पूरा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड
ऐसे परमेश्वर के लिए जो कभी बदलता नहीं है। यस, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। यस, तो परमेश्वर ये कहता है कि खाली फिजिकल रिस्टोरेशन नहीं, तुम्हारी फसलें जो बर्बाद हुई है उसी को मैं बहाल नहीं करूंगा, लेकिन आत्मिक रिस्टोरेशन को भी मैं लेके आऊंगा, तुम सब लोगों का मैं उद्धार करूंगा। यस, और आगे और कुछ भविष्यवाणी भी है। आगे पढ़ते हैं आगे क्या और भविष्यवाणी है। योएल नबी की किताब दूसरा। उसका 2nd चैप्टर और 26 वर्ष से पढ़ूंगी मैं। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। यस यस, आमीन आमीन। और इससे भी आगे जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर एक और भविष्यवाणी करते हैं कि सूरज जो है वो काला हो जाएगा और चंद्र जो है वो लाल हो जाएगा। अभी हमें ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये जो भविष्यवाणी है वो क्या वाकई में पूरी हुई है या अभी पूरी होने को बाकी है। कुछ लोगों ने बहुत रिसर्च किया है। जब यीशु की क्रॉस के ऊपर मृत्यु हुई, वो दिन कौन सा था, वो समय कौन सा था, वो कौन सी डेट थी, आकाश में वो टाइम पे क्या क्या घटनाएं घटी थी। और कई लोगों ने ये सर्च में ये पाया भी है कि जिस दिन यीशु की जब क्रूस के ऊपर मृत्यु हुई, तो जैसा कि हम बाइबल में हम पढ़ते हैं कि 3 घंटे के लिए अंधेरा छा गया था। हाँ। तो इसके ऊपर से लोगों ने सर्च करके ये पाया है कि एक्चुअल उस दिन सूर्य ग्रहण हुआ था। मतलब कि सूर्य ढक गया था और पूरा अंधकार था इसकी पृथ्वी के ऊपर। और दूसरी एक बात ये भी रिसर्च में पाया गया है कि उसी दिन जिसे मून इक्लिप्स कहते हैं, लूनर इक्लिप्स जिसे कहते हैं, वो भी उस दिन हुआ था। तो जब यीशु की जब मृत्यु हुई तब सूरज काला हो गया था। और जब भी लूनर इक्लिप्स होता है तो अक्सर जो चंद्र है वो लाल हो जाता है। तो ये जो भविष्यवाणी थी वो भी यीशु की जब मृत्यु हुई तब वो पूरी हुई। बाइबल में जो जो बातें लिखी है वो शब्द, एक एक शब्द वो सच हो रहा है। एक भी ऐसी बात नहीं है जो पूरी नहीं हुई है या पूरी नहीं होगी। और हम जानते हैं कि बाइबल में यीशु के फर्स्ट कमिंग के बारे में जितनी भविष्यवाणी है उससे भी ज्यादा उसके सेकंड कमिंग के बारे में है। तो ये बहुत ही श्योर है कि प्रभु यीशु दोबारा इस पृथ्वी पर आने वाले हैं। तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। और आगे परमेश्वर ये कहते हैं कि उस दिन जो भी परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करेगा, परमेश्वर को जो बुलाएगा, तो उसका उद्धार होगा। देखिए हमारा जो साल्वेशन है उसमें डबल कॉलिंग होता है। एक तो परमेश्वर हमें बुलाते हैं, परमेश्वर हमें बुलाते हैं, लेकिन हमें भी परमेश्वर को बुलाना है, हमें भी परमेश्वर के पास जाना है, रिस्पॉन्स देना, हमें भी परमेश्वर के पास जाके उन्हें बुलाना है, कॉल करना है। वहां ऐसा लिखा है। और पीतर ने भी जो पेंटिकोस्ट का जो दिन था तब यही कहा था कि जो भी प्रभु के नाम से प्रार्थना करेगा या प्रभु के बुलाएगा उसका उद्धार होगा। तो परमेश्वर तो सबको बुलाते हैं, लेकिन क्या हमने परमेश्वर को बुलाया है? क्या हम परमेश्वर के पास गए हैं? तो ये भी एक बहुत अद्भुत वचन है जो आज पिछले इस दिनों में सब पूरे हो रहा है। जो जो लोग परमेश्वर को बुला रहे हैं, जो जो लोग परमेश्वर के पास जा रहे हैं, वो लोग उद्धार को पा रहे हैं। कई देशों में उद्धार हो रहा है। कई लोग परमेश्वर झुंड के झुंड प्रभु के पास जा रहे हैं। यस यस, आमीन। और तो यहां तक ये दूसरा अध्याय है। और तीसरा जो अध्याय है इसमें मुख्य 2 बातें हैं। सबसे पहली बात
वहां पे परमेश्वर ने इज़राइल के बारे में बहुत कुछ कहा है। इज़राइली लोगों के बारे में, जो परमेश्वर की जो चुनी हुई प्रजा है, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब की जो संतान है। हालांकि हम भी विश्वास में अब्राहम की ही संतान है, लेकिन यहां पे परमेश्वर पर्टिकुलरली इज़राइल लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। उनके लिए बहुत सारी प्रोमिसेस है। परमेश्वर ये कहते हैं, जिन जिन लोगों ने मेरे लोगों को परेशान किया है, मेरे लोगों को दुख दिया है, उन लोगों को मैं शिक्षा करूंगा। और ये इजरायली लोगों के लिए भी उतना ही लागू होता है और हमारे लिए भी, क्योंकि हम भी नए नियम के जो लोग हैं वो भी परमेश्वर के लोग हैं। ये हम वचन के संतान है। यस, पहले भी इस बारे में हम काफी बार कह चुके हैं कि आज पूरी दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं होगा जहां पे मसीह लोगों को सताया ना जा रहा हो। कोई भी ऐसी कंट्री आप नहीं पाओगे जहां मसीही लोगों को सताया नहीं जा रहा है। हर जगह पे मसीह लोगों को सताया जा रहा है, उनको दुख दिया जा रहा है, लेकिन परमेश्वर ने ये प्रॉमिस दिया है कि एक दिन आएगा, द डे ऑफ द लॉर्ड, जब परमेश्वर अपने लोगों का हिसाब करेंगे। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के लोगों को दुख दिया है, परमेश्वर उनसे बदला लेंगे। yes. तो ये एक बहुत ही उत्तेजनदायक वचन है हम सब लोगों के लिए, जो लोग परसिक्यूशन में से गुजर रहे हैं, खासकर उनके लिए बहुत ही उत्तेजनदायक वचन है कि हमारा जो परमेश्वर है वो एक दिन उसने तय किया है, द डे ऑफ द लॉर्ड। जैसा कि ओबदिया नबी की जो किताब थी वहां भी हमने देखा द डे ऑफ द लॉर्ड के बारे में, प्रभु का दिन। आप जितने भी प्रॉफिट्स की बुक्स को स्टडी करोगे, सभी जगह पे आपको ये एक फ्रेज देखने को मिलेगा, द डे ऑफ द लॉर्ड। और नए नियम में भी आपको ये फ्रेज देखने को मिलेगा, द डे ऑफ द लॉर्ड। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये कोई 24 घंटे का एक दिन नहीं है। तो ऐसा हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये दिन कब आएगा, क्या वो फ्राइडे होगा या वेडनेसडे होगा। नहीं नहीं, ये कोई एक दिन नहीं है, क्योंकि हिब्रू जो वर्ड है यौम, दिन के लिए हिब्रू लैंग्वेज में जो वर्ड है वो है यौम, और उसका मीनिंग एक युग भी हो सकता है, एक एरा, एक युग, ऐसा भी हो सकता है। तो परमेश्वर का दिन मतलब जब परमेश्वर अपनी इच्छा से सब कुछ करेंगे, जब जैसा परमेश्वर बोलेंगे वैसा ही होगा। जैसा कि अगर पास्ट में या अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि शैतान का भी दिन चल रहा है, क्योंकि कई जगह पे हम शैतान का राज्य देख रहे हैं। लेकिन एक ऐसा दिन आएगा जब परमेश्वर की ही चलेगी, परमेश्वर का ही डिसीजन व फाइनल डिसीजन होगा, जो परमेश्वर कहेंगे वैसा ही होगा। तो द डे ऑफ द लॉर्ड, उसके बारे में लिखा है जब परमेश्वर अन्य जो जातियां हैं उनका न्याय करेंगी। और लास्ट में जो इजरायली जो लोग हैं उनके बारे में लिखा है कि परमेश्वर उनको विंडिकेट करेंगे, उनको फिर से उनको ऊपर उठाएंगे। जैसा कि पॉल ने रोमनों की जो पत्री है उसमें लिखा है कि जितने भी जो अन्य जाति में से जो लोग हैं वो जब प्रभु में आ जाएंगे, उसके बाद पूरे इजराइल का उद्धार होगा। इजराइल के भले ही आज जो इजरायली जो प्रजा है वो परमेश्वर से दूर है, बहुत कम लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब पूरी की पूरी इजरायली प्रजा प्रभु के ऊपर विश्वास करेगी और उनका उद्धार होगा। तो प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया। इस अद्भुत वचनों के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग इन दिनों में ये जो योएल नबी की जो किताब है उसको स्टडी करिए। जैसा कि हमने आज जो जो बातें सिखाई है उसके एंगल से आप उसको स्टडी करिए और परमेश्वर आपको वो सारी बातें समझने में सहाय और मदद करेंगे। आमीन। तो धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बाइबल स्टडी रही, बहुत कुछ हमें जानने को मिला। और योएल नबी की किताब में परमेश्वर क्या चाहते हैं, क्यों लिखी गई है, क्या मैसेज है परमेश्वर का, वो भी हमने जाना। और आज की बाइबल स्टडी बहुत हमारे लिए आशीष का कारण बनी है। तो मैं आशा रखती हूँ कि आज की बाइबल स्टडी आप लोगों के लिए भी आशीष का कारण बनी होगी।
तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस बाइबल स्टडी के इस मैसेज को, इस वीडियो को आप दूसरे मसीह भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी बाइबल को गहराई से, इस योएल नबी की किताब को गहराई से समझ पाए, परमेश्वर को नजदीक से जान पाए और परमेश्वर के करीब आ पाए। और आज तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने एक बार सब्सक्राइब कर दिया है तो उस बटन को मत दबाइए, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है आज तक तो आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस आप सबको मिल सके। सबको जय मसीह की।